हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, पूजा राय ऑफिशियल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था बहुत, पता नहीं क्यों। आज शनिवार है, शुक्रवार को मैंने पूरे दिन का व्लॉग शूट किया था। वो मेरे फ़ोन से पता नहीं किस वजह से डिलीट हो गया, स्टोरेज की वजह से कि पता नहीं क्यों वो डिलीट हो गया। मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गई। शायद मैं रोई भी हूँ। श्याम बाबा को गोद में रख के रोई हूँ मैं। अपने बाबा को मैंने अपने घर में रखा हुआ है। रोई कि बाबा मैंने इतनी मेहनत की और वो वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं क्यों ऐसा। कोई बात नहीं, फिर से हर एक दिन नई शुरुआत करनी चाहिए। तो अब मैं आज फिर से शुरू कर रही हूँ उसी ब्लॉग को। मुझे कुछ बात भी करनी थी ज़रूरी। तो आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं घर का काम करने जा रही हूँ, थोड़ा खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बना के पूजा करने के लिए बोलना था, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी गाइस। वाले मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। सुबह अभी मैं उठी हूँ, आज 8 बजे उठी हूँ, फिर भी मेरे को कुछ करने का मन नहीं था। इतनी गर्मी थी, खाना बनाने का मन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना काम। और हस्बैंड कुछ काम से फिर से गए ऑफिस के काम से, लेकिन वो आ जाएंगे। वो 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस का, तो वो लगातार जा रहे हैं। तो अभी वो आ जाएंगे थोड़ी देर में मेरे पास। मैं इसलिए खाना वाना बना के रखती हूँ जल्दी से। चलिए चलते हैं नहाने और थोड़ा खाना बनाने। मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया घर में, फिर पोछा लगाया, अच्छे से घर साफ़ किया। उसके बाद नहाने गई थी, फिर उसके बाद पूजा किया। गाइस बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ। तो मैं अभी चावल फ्राई करूँगी। रात को थोड़े से बच गए थे। और हमारे घर में ना कोई चीज़ पहले फेंकनी पड़ती थी, अब फ्रिज आ गया तो थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन पहले ना हम कम ही बनाते थे, ऐसा बनाते ही नहीं थे। और आजकल रात को बाहर से खाना आया था, तो जो भी गलती से मैंने चावल बना लिए थे वो चावल बच गए। फिर मेरे को है ना खाना फेंकते बहुत बुरा लगता है। क्योंकि गाइस ऐसा है कि मेरी मम्मी मतलब हमें बचपन में ही, मतलब उतनी भी छोटी नहीं थी ना उतनी बड़ी थी, उस समय में छोड़ के चली गई थी। तो खाने की अहमियत ना हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए हम कभी अन्न बर्बाद नहीं करते। मेरे घर से 1 से 2 रोटी बर्बाद हो तो वो बर्बाद नहीं होता, गाय के लिए निकलता है। और एक ऐसी मतलब एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो भी हम गाय को ही दे देते हैं, कभी बर्बाद नहीं करते। तो चलो चलते हैं थोड़ा खाना। गाइस पता है मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो बहुत चक्कर आते रहते हैं मुझे। मैं नींबू पानी बना लेती हूँ थोड़ा। पता है नींबू पानी पीने से ना फेस पे ग्लो आता है, और मेरे साथ हो रहा है। मैं सुबह सुबह रोज़ पी रही हूँ तो मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है बहुत। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुम तो बड़ी गोरी गोरी से दिख रही हो। तो मैंने उन्हें बोला कि नींबू पानी पी रही हूँ पतिदेव। गाइस मम्मी के लिए आप थोड़ा गलत मत समझना। मेरी मम्मी हमें छोड़ के मतलब कहीं गई नहीं थी, भगवान जी के पास चली गई थी। मैं पूरी डिटेल में बात नहीं बताना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। और मैं पूरी बात इसलिए नहीं बताना चाहती कि थोड़ा हो गए 7-8 साल हो गए इस बात को, तो इसलिए उस चीज़ को याद नहीं करना चाहिए। याद तो आती है बहुत, क्या करें। आज जब खाना बनाते हैं ना, जब कुछ करते हैं तो बहुत याद आती है कि कितनी मुश्किलों से मम्मी ने ये सब चीज़ किया होगा, कितना उन्हें परेशानी हुई होगी। हम 5 बहनों को देखने में। चलो इस बात को थोड़ा साइड रखते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में फ्राई चावल। गाइस एक चीज़ बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना ज़िंदगी में कि हम उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं। तो मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, टचवुड, श्याम की कृपा, बाबा श्याम की कृपा, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे संभाला है बहुत। और आज मैं जो भी जिंदा खड़ी हूँ, मैं अपने हस्बैंड की वजह से खड़ी हूँ। और वो इतने अच्छे हैं कि मेरा मन नहीं करेगा ना खाना बनाने का तो बाहर से ला के दे देंगे। और गर्मी इतनी हो रही है तो इस वजह से और वो सोचते हैं कि परेशान होंगी, इसलिए सोचते हैं बाहर से ही मंगा लो। लेकिन अभी घर पे बना रही हूँ मैं। फिर जल्दी जल्दी मैंने टमाटर प्याज काटा, फिर सब्ज़ी चढ़ाई जल्दी जल्दी से। उसके बाद नींबू पानी भी मैं साथ में पी रही हूँ। गाइस बहुत तेज़ भूख लग रही थी सुबह सुबह, लेकिन खाना बनाने में लेट हो गई तो इसलिए नींबू पानी पी रही थी। मैं चाय वगैरह नहीं पी रही हूँ, नाश्ता भी नहीं कर पा रही हूँ सुबह। सबको करने में ना मैं खुद भूल जाती हूँ। यही चीज़ मम्मी को देख के मुझे याद आता है। तो आप उसे और चिढ़ाओ या भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, एक ही लाइफ मिली, अच्छे से जियो।
इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। मेरे वीडियो बनाने से भी मेरे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम लोग को हो रही है, होने तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ है ना। मुझे कितनी चीज़ों के लिए ताना दिया जाता है, मैं एक दिन सारे राज खोलूँगी मुझे किस चीज़ के लिए ताना दिया गया है। पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना बुरा बुरा ताना नहीं सुना जितना मैं अब सुन रही हूँ। लेकिन मैं कहते हैं ना, मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे पापा हैं और मेरे हस्बैंड हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जितना ताना देना है दो, और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और मैं और वीडियो बना बना के आपको दिखाऊंगी, देखना। फिर गाइस मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी छौंक ली, जल्दी जल्दी से सब कुछ किया। उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा के मैं फिर से और काम करने लग गई। बहुत काम हो जाता है। मुझे पहले लगता था कि शादी तो आसान है करना, लेकिन अब पता चला है आसान नहीं है गाइस, बहुत काम करना पड़ता है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो समझ जाना। और ये फिर सब्ज़ी मैंने जल्दी जल्दी से छौंका मार दिया अच्छे से, थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी तो गाइस सब्ज़ी चढ़ा दी है, थोड़ी देर में सब्ज़ी बन जाएगी। तो जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ घर में। पीछे मेरी मम्मी है। हस्बैंड नहीं आ रहे तब तक केला खा लेती हूँ। बहुत बड़ा केला है यार, खाया नहीं जाएगा इतना। फल फ्रूट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हम बहनों को, किसी को भी। गाइस अभी हस्बैंड आए नहीं है तो इसलिए कुछ बना नहीं रही। और गाइस ये वो बचे ही हुए चावल थे जो रात के थे, मैंने इसको फ्राई कर दिया सुबह सुबह जल्दी से। रोटी बना रही हूँ मैं। फिर मैंने 2-4 रोटी बना ली, जल्दी जल्दी घी लगा लिया रोटी में। गाइस सुबह से आप लोगों को कुछ बताना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई थी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे वट सावित्री के गिफ्ट के साथ साथ पैसे भी मिल गए। देखो पैसे मिल गए कपड़ों के लिए। तो साड़ी तो मेरे पास है नहीं, मैं उससे पूजा कर लूँगी। बट मुझे ना सूट चाहिए थे बहुत सारे। हम अभी घूमने जाने वाले हैं वट सावित्री के बाद। आपको बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे देखने को, तो वही हेलो गाइस, तो मैं सो गई थी। मैं 3 बजे सोई हूँ और मैं 5 बजे उठी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का समय। मन हो रहा है कुछ बना के खाने का, लेकिन है ना गर्मी लग रही है यार। मौसम देखो कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ का बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश का इंतज़ार है, अब देखो कैसे होगा कि नहीं होगा। काला बादल तो आ गया, बारिश आ जाएगी ना तो फिर आम अच्छे हो जाएंगे, आम खाने में मज़ा आएगा, मीठे मीठे हो जाएंगे। तो अब मुझे आपसे वही बात करनी थी, किसी के मतलब भावनाओं को मजाक उड़ाना या किसी को ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं होती। और मैंने व्लॉग शूट करने के बाद भी आज भी कुछ लोगों ने मेरे को फिर से ताना दिया है। मेरे को बहुत ताने मिलते हैं यार, कभी मैं बताऊंगी फुर्सत में आपको कि मुझे किस किस चीज़ के लिए ताने दिए गए हैं। बहुत से चीज़ों के लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें अपने हस्बैंड को बताई ना तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, शांत रहो, मुंह पे उंगली रख के सुनो सबकी। कहते हैं समय जवाब देता है, और मेरा समय आने वाला है और ये जवाब भी देने वाला है मेरा समय। हर एक समय आता है, हर एक का दिन आता है, और कुछ टाइम के लिए चुप रहना पड़ता है। अपने कुछ चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए, जब टाइम आता है वो तब निकालना चाहिए उस चीज़ को। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो ना, तो या तो आप उस चीज़ को जवाब दे दो या उस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, और इन कुछ महीनों में मैं उन्हें ताना का जवाब दूंगी। लेकिन कैसे दूंगी ये आप इंतज़ार करो, और वो घड़ी आएगी। मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, बाय गाइस। और रात को शायद खाना वही कढ़ी चावल बनेगा, तो मैं उसका व्लॉग क्या बनाऊँ, मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लास्ट में गाइस आपसे यही कहूँगी कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब के लिए। बहुत सी मेहनत, फ़ोन का आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे हटानी पड़ गई क्योंकि स्पेस नहीं था। प्लीज़ यार मेरे वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जल्दी से प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो गाइस। अपने फैमिली मेम्बर को भी भेजो मेरे लिंक को, मेरे यूट्यूब लिंक को प्लीज़, क्योंकि मुझे 1000 करने और चैनल को मोनेटाइज करवाना है। प्लीज़ इतनी तो मदद कर ही सकते हो यार मेरी। प्लीज़ व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, जय श्री श्याम, राधे राधे।